अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो आप इजीली घर में बना सकते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास हाफ़ केजी का मग है, तो हाफ़ लीटर दूध है मेरे पास, 1 कप शुगर है और चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के जाएंगे। दैट्स इट। मैंने अक्सर जो घर में करती हूँ यही करती हूँ कि जब भी दूध बच जाता है अक्सर, तो मैं कुछ और बनाने के बजाय मैं ज़्यादातर कंडेंस मिल्क इसी तरह बना के रख देती हूँ। आप इसे बना कर बेशक फ्रीज़र में रख दीजिए, ख़राब नहीं होगा क्योंकि चीनी है, नहीं जमती। तो जब भी आपको यूज़ करना हो आप निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पैन में मैंने हाफ़ लीटर दूध डाला। ये ज़रा स्लो स्पीड में पकता है, तकरीबन 30 to 45 मिनट्स लगते हैं इसको पकने में। तो ये चीनी हम डालेंगे और साथ ही हम वनीला एसेंस के चंद कतरे इसके अंदर साथ ही डाल देंगे। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि जब ये पकेगा तो बाद में इसका कलर जो है, अगर आपने एकदम ज़्यादा डाल दिया तो कलर इसका बाद में काफ़ी ब्लैक डार्क ब्राउन में आ जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून इनफ है। तो अब ये हल्की आंच पे मैं इसे पकने के लिए रख देती हूँ। तो उसके बाद तकरीबन बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी कि इसकी लुक किस तरह की आती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो ये से हम थोड़ा सा चीनी को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी बाज़ार से कंडेंस मिल्क ख़रीदा नहीं है और ना मुझे कोई आइडिया है कि कितने तक का आता है। तो बेहतर है कि आप ये घर में बनाएं। बहुत ही आसान है। जब भी आप बहुत से स्वीट डिशेज़ में आपका इस्तेमाल होता है। तो अब मैं इसे हल्का सा कवर करके रखती हूँ। तो बाद में जब मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी कि हमने इसकी शक्ल दिखाती रहूँगी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद किस तरह है, और जब फाइनल तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। ओके नाज़रीन, ये देखिए मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और आप ये देख सकते हैं कि किस कदर ये पक चुका है। यानी यहाँ तक था और यहाँ तक हो चुका है। अभी मज़ीद और पकेगा, तकरीबन 20 से 30 मिनट और लगेंगे। और ये देखेंगे थिकनेस की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो अब बाद में मैं फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी, ये कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है और आप इसकी ये थिकनेस देखते हैं। जो ही ये गाढ़ा होता ठंडा होता रहेगा, ये गाढ़ा होता रहेगा और बिल्कुल जिस तरह बाज़ार से कंडेंस मिल्क मिलता है उसके सेम वैसे ही इसका टेक्सचर आया है। आप इसे बना के फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि ये बर्फ़ इसमें नहीं लगेगी क्योंकि शुगर इसमें डली हुई है। और आप जब भी यूज़ मीठे में मिठाई कोई भी आपको स्वीट डिश बनानी हो, आप इसमें ये आराम से डाल सकते हैं। होममेड है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर बाज़ वक़्त हो जाता है कि जब पकते पकते थोड़े से लम्स आ जाते हैं, तो उस घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर हैंड बीटर हो या ग्राइंडर हो, आप उसमें एक जो है चक्कर ग्राइंडर का दे दीजिएगा या हल्का सा वो ग्राइंड कर दीजिएगा ताकि वो स्मूथ पेस्ट सा बन जाए। तो इसलिए आपको जो हल्की सी, मेरे भी इस तरह हो गया था। तो ये देखें मैंने हल्का सा बस 1 सेकंड के लिए बस मैंने वो किया था, तो ये इसका स्मूथ पेस्ट बन गया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।